औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को राजा वसीम हसन का सलाम। आज का हमारा जो मौजू है बहुत ही एक अहम इशू है, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। वो है पाकिस्तान की ज़राअत और बिलख़ुसूस गंदम। गंदम के हवाले से जो है वो हम एक बड़ी ख़ुसूसी एक नशिस्त है हमारी, जिसमें आज हमने जो हमारे मेहमान हैं, गो कि वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, मगर वो किसानों की एक बहुत मज़बूत आवाज़ समझे जाते हैं। एक्स प्रेसिडेंट हैं फार्मर एसोसिएट्स पाकिस्तान फैब के डॉक्टर ज़फ़र हयात गल्लू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं, ठीक-ठाक हैं? आज फिर एक दफ़ा इसी मौज़ू को लेके आगे बढ़ते हैं। जो पिछले हमारे प्रोग्राम की कंटिन्यूटी होगी तकरीबन। आपने उसमें बताया था कि शायद हम देख रहे हैं कि गंदम के हवाले से आने वाले दिनों में कुछ क्राइसिस नज़र आ रहे हैं। तो इस वक़्त जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है गंदम के हवाले से, वो हमारे नाज़रीन जो है ना वो आपसे सुनना चाहेंगे कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है इस वक़्त? जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक थोड़ी-सी मैं करेक्शन कर दूँ, राज साहब एक्स डायरेक्टर सो फार्मर्स एसोसिएशन बिल्कुल, एसोसिएट्स पाकिस्तान जी, फैप के नाम से है। माशाल्लाह ये ख़ासा एक मज़बूत इदारा है, बहुत सालों से डेकेड से ये काम कर रहा है और हमेशा पॉलिसी के ऊपर फार्मर्स के लिए इसने आवाज़ उठाई है और इसमें हमारे बहुत बड़े-बड़े नाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने पाकिस्तान की ज़राअत के हवाले से बहुत काम किया। अच्छा राज साहब आपको पता है कि हम 2024 से जी, गंदम के ऊपर ब हमारी बात चल रही है बिल्कुल ठीक। और हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स इसके ऊपर रिकॉर्डेड हैं और हम बार-बार गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आपने राइट पॉलिसी राइट टाइम पे ना बनाई जी, जी, तो आप एक स्टेबल क्रॉप को अनस्टेबल क्रॉप में कन्वर्ट कर देंगे। और गंदम का सबसे बड़ा मसला ये है कि गंदम हमारी फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम फसल है। अब जो मौजूदा सूरत-ए-हाल आप पूछ रहे हैं, देखें अब हुआ क्या कि 24 में इफ़ेक्ट हुआ, 25 में गंदम की सोइंग कम हुई और इस साल गंदम की सोइंग उससे भी कम हुई और आहिस्ता-आहिस्ता हम 31 मिलियन टन से 29 से आज हम कह रहे हैं कि शायद ये 28 मिलियन टन होगी। ठीक है। इसके चांसेस हैं कि शायद इससे भी कम हो। अच्छा, इससे भी कम हो। इससे भी कम हो सकती है और हम शॉर्टफॉल इस वक़्त जो देख रहे हैं वो 1 से 2 मिलियन टन का शॉर्टफॉल देख रहे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान के लिए यकीन करें इस करंट 10 मिलियन हेक्टेयर से 35 मिलियन मैट्रिक टन प्रोड्यूस करना कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल तो सूरत-ए-हाल जनाब ये है ठीक, कि मार्केट में इस वक़्त गंदम नहीं है और हुआ ये है कि गंदम छोटे काश्तकार से तो निकल गई है। ठीक है। छोटे काश्तकार का जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब होता है 2 से 4 एकड़ वाला, उसने तो कोई गंदम नहीं रखी है अपने पास। बाकी रहा जो 5 एकड़ से ऊपर का काश्तकार, किसी ने थोड़ी, किसी ने ज़्यादा, आज भी गंदम रखी हुई है, हुँ, हुँ। इसी उम्मीद पे कि शायद मुझे कीमत ठीक मिल जाए। अच्छी कीमत मिल जाए शायद। जनाब, जनाब। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, ये बात जो है ना वो थोड़ी-सी हमारे देखने वालों को समझाइए कि जैसे हम बात करते हैं कि दुनिया जो है ना वो अब एक ग्लोबल विलेज है। आपने अगर ज़िंदा रहना है और वो अपने अगर अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है तो आपने अब दुनिया में ज़िंदा रहना है। आपने अपने मुल्क में या अपने शहर में ज़िंदा नहीं रहना, दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक चलना है। इसीलिए इसको ग्लोबल विलेज कहा जाता है। और कहीं पे कोई भी डेवलपमेंट होती है किसी भी हवाले से, किसी भी सेक्टर में, तो उसको फौरी तौर पे आप कॉपी भी कर सकते हैं। वहाँ से कुछ सीखा जा सकता है, कॉपी करने का मतलब ये है। जैसा कि नीदरलैंड को आप देखें, एक वो छोटा मुल्क है, ज़राअत के हवाले से है दुनिया में दूसरे नंबर पे है और पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है। पाकिस्तान के पास सब कुछ है, मौसम भी है, वसाइल भी हैं, पानी भी है, मैन पावर भी है, आपका किसान बहुत तगड़ा किसान है। ये मार कहाँ पे पड़ जाती है डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल में मैं इसको सबसे पहला कसूर तो फार्मर्स का कहूँगा, अच्छा, क्योंकि फार्मर अपनी बात हुकूमत तक पहुँचा नहीं सके। ठीक है, और हुकूमत को पॉलिसी मेकिंग के अंदर इतने बड़े-बड़े ब्लंडर्स मार रही है और ख़ासकर ज़राअत के हवाले से। ठीक है। अब देखिए, हम नीदरलैंड एक बहुत छोटा मुल्क है, जी, उनकी पॉपुलेशन भी थोड़ी है, अच्छी पॉलिसी, राइट पॉलिसी और वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेंगे। ठीक है, हम 25 करोड़ प्लस की आबादी है। ठीक है। अगर एक हमने गलत पॉलिसी बना दी, तो आपकी जो पूरी की पूरी सिनेरियो है, वो चेंज होके रह नहीं, जाएगी। पॉलिसी तो बनी हुई है ना, पॉलिसी बनी है तो उसका नुकसान आप उठा रहे हैं ना।
पॉलिसी तो कोई बनी होगी ना ऑब्वियसली, कि अभी पॉलिसी आपने बनानी है उसकी? नहीं, पॉलिसी बिल्कुल बनी हुई है। देखें, अब पॉलिसी हमारी थी, ठीक। व्हीट हमारी क्रॉप स्टेबल क्रॉप थी, जैसे कि मैंने पहले कहा। हमारे ऊपर आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का प्रेशर आया, और आज का नहीं, आज से 10-12 साल पहले से हमें आपको कहा जा रहा है कि आप इससे विथड्रॉ करें। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी-सी ज़रा क्लियर कर दें, ये आईएमएफ जो है या वर्ल्ड बैंक है, ये मॉनिटरिंग फंड्स जो होते हैं, ये आपको कहते हैं या डिक्टेट करते हैं? ये देखें, डिक्टेट भी वो करा सकते हैं और कह भी सकते हैं। उन्होंने आपको पैसा दिया, ठीक है। उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए। ठीक। आप गलत पॉलिसी बनाते हैं, आप उनका पैसा वापस नहीं कर सकते, आप करप्शन को रोक नहीं सकते। मिसाल के तौर पे, हमने पहले भी ये मेंशन किया हुआ है कि 370 अरब रुपए के करीब तकरीबन ये समझा जाता था कि हर साल व्हीट प्रोक्योरमेंट के अंदर डाला जाता है। बिल्कुल ठीक। 70 से 80 अरब रुपया एक रफ आइडिया है कि वो तो फार्मर तक पहुंचता था, बाकी 300 अरब रुपया करप्शन में चला जाता था। ठीक। तो आप मुझे बताइए, ऐसी सूरत हाल में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसे देगी और फिर पैसे दे के क्या कहेगी कि आप इसको जारी रखें, इस काम को? नॉट पॉसिबल। तो ये उनका प्रेशर भी कह लें, डिक्टेशन भी कह लें, और हमारी कोताही भी कह लें। ठीक है। तो ये सारी चीजों ने मिक्स होकर ये काम करा है। सारी चीज़ें जो है मिक्स। पॉलिसी हमेशा थी। हुँ। अच्छा, अब देखिए, हमने पहले भी ये ज़िक्र किया था कि अगर आप किसी चीज़ से विथड्रॉ करते हैं तो फ़ेज़ेज़ में विथड्रॉ करें। ठीक है। एकदम नहीं आपने कहा कि यानी गनी बैग सारे उन्होंने कहा जी अवेलेबल है, परसों से प्रोक्योरमेंट होगी, अनाउंसमेंट होगी, कल से जी हम प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे। मार्केट क्रैश की 2200 पे आ गई। अब 24 की बात कर रहे हैं। ठीक है। आपने गलत तरीके से इंपोर्ट कर ली 3.5 मिलियन टन के करीब मैट्रिक टन। क्या सोच के की? वो कैरी ओवर, उसमें कितने मिलियन टन आपने बर्बाद कर दिए, ट्रू। खराब हो गए। तो ये क्या है? ये पॉलिसी रॉन्ग पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी तो है, लेकिन रॉन्ग पॉलिसी। मैं यहाँ पे दोबारा एक जो चीज़ हमारे ज़हन में अटकी हुई है, आईएमएफ का आपने ज़िक्र किया। क्या एक बड़ी मजबूत आवाज़ होने के नाते, और हमने ये देखा है कि आप कैबिनेट तक जो है ना मिनिस्ट्री में भी अप्रोच करते हैं, सारा कुछ करते हैं। मगर हमारे मुल्क के ऊपर जो आईएमएफ की जो तलवार लटक रही है, हम लोग इस काबिल हैं, हमारी हुकूमत इस काबिल है कि वो खुद कोई फैसला ले सके। जो मशवरा आप दें वो मानने की पोज़ीशन में है। हमें तो ये लगता है कि ये सारा स्क्रिप्टेड ही होता है और उसी के मुताबिक ही फिर इम्प्लीमेंट कर। मैं थोड़ा-सा राज साहब इससे डिसएग्री, थोड़ा-सा डिसएग्री नहीं, डिफर करूँगा कि हाँ जी, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता कि हम अपनी बात, अगर हमारी पॉलिसी के अंदर, हमारी जो हिकमत अमली के अंदर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स होंगे, तो आईएमएफ भी मानेगी। आईएमएफ मानती है ना जी, आपकी बहुत सारी बातें, आपको फंड रिलीज़ कर देती है, आप कहते हैं हमने ये टारगेट अचीव कर लेंगे, और करते हैं जब। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसा नहीं है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वो चाहेगी हर वक़्त, मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें। अगर आपकी हिकमत अमली सही होगी और राइट डायरेक्शन में होगी, तो आई डाउट कि वहाँ पे आपकी आर्म ट्विस्टिंग करने की उनके पास मुझे कोई रूम होगा, हो जाएगी। हाँ, हाँ, सही, सही। बहरहाल ये बात आपकी ठीक है। देखिए, जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, इसके अंदर सारी जो ज़राअत के सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, तो बड़ी जिद्दत आती जा रही है। पाकिस्तान में फार्मर्स जो हैं, सबसे पहले तो ये बताएँ कि हमारी जो ज़रई यूनिवर्सिटियाँ हैं, इनका क्या रोल होता है बेसिकली? वहाँ से बात फिर आगे जो है ना वो ले। देखिए, उनका रोल तो एक्चुअली हमारा बाहर जाना होता है और हम पूछते हैं कि जी आपको फंडिंग कहाँ से आती है? हुँ। तो वो कहते हैं एक हमारे इंटरनल फंड होते हैं, कुछ हमें फेडरल फंड मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा फंड उनको प्राइवेट सेक्टर देता है। ठीक है। वो अपने मतलब की उनसे रिसर्च कराता है, वो उनका पेटेंट होता है, उनसे वापस लेते हैं और उसको अपने कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ, मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, ज़रा यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही होंगी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जी। सॉइल टेक्नोलॉजी में उन्होंने आपको क्या दिया? दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि वो कोई थोड़ी टेक्नोलॉजी से क्या आती है, वो लोगों को भी पता चलना ठीक चाहिए। है, वो कहने को बहुत पेपर्स हैं, मैं ठीक। आज चला जाऊँ मुझे हज़ारों पेपर सामने रख देंगे, ठीक। और इसी तरह सीड टेक्नोलॉजी भी है, सारा कुछ है। लेकिन राज साहब, जो हम जिस बात पे है ना आज, जी, जैसे गंदुम है, जी, जी। देखिए बात ये है कि हालात इस वक़्त ये हैं कि ₹3500, जो आप कह रहे थे कि क्यों फिर वो इफेक्टिवली काम नहीं करती। हमारे चारों मिनिस्टर्स ने, प्राइम मिनिस्टर ने मिलके एक फैसला किया कि ₹3500 हम रेट फिक्स करेंगे। अच्छा, ये फैसला भी लेट हुआ। अगर और ये किसान की मर्ज़ी से, उनकी रज़ामंदी से ये फैसला। मेरा नहीं ख्याल कि उनकी रज़ामंदी से हुआ है, क्योंकि जब वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता रहा था, तो वो तो ये कह रहे थे कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें इतनी पड़ेगी। ठीक है। अब कुछ ममालिक ऐसे हैं कि इससे लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे
वीट उगा लेते हैं। उगा लेते हैं। देखें, आपको पता था कि ये जंग पड़ेगी? हाँ, ये बहुत बड़ा एक इसमें आया है ना, तो ये फैक्टर जंग वाला बहुत बड़ा। आपको सिक्योर, आप अपनी फूड सिक्योरिटी क्रॉप के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हाँ। उसके लिए कुछ आपको नुकसान भी करके और वो प्रोडक्शन आपकी कायम रखनी पड़ती है, तो वो करते हैं। हम्म। उन्होंने एक रेट फिक्स कर दिया जिसके ऊपर फार्मर उस वक्त भी राजी नहीं था। बहरहाल चलें, एक ऐसी सिचुएशन थी। अब इस वक्त 3500 रुपया इसका रेट आप बता रहे हैं। देखिए, फिक्स तो कुछ भी नहीं है, ओके, ये ध्यान में रखिएगा, फिक्स ये कर भी नहीं सकते। ठीक है। इन्होंने ये कहा था, इन्होंने कुछ लोग बीच में लाने थे जिनको ये एग्रीगेटर का नाम लेते हैं या थर्ड पार्टी कहते हैं। उन्होंने 3500 पे फार्मर से खरीदनी थी। उनको बैंक ने पैसा देना था स्टॉक के अगेंस्ट, जहां पे ब्लंडर हुआ, और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट था वो देना था इनको गवर्नमेंट ने बैंक्स को। बैंक। ये एक इनकी आपस में 35 से 40 लोग थे जिनके साथ इनका एक मुआहिदा हुआ। ये मुआहिदा होते होते, इम्प्लीमेंट होते होते, इनका मार्केट में आते आते ये लेट हो गए, ठीक है। और वो 3500 रेट ना मिला, वो 3200, 3100, 3300 पे रेट पीछे की रिवर्स साइड पे 2800 तक भी गया। अच्छा, अब जब ये एग्रीगेटर्स आए हैं मार्केट के अंदर, तो अभी भी अनसर्टेनिटी है। अब मुझे ये बताइए कि इसी दौरान एक और काम हो गया, जो जंग पड़ गई। जंग की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम ऊपर चली गई। सबसे मेजर फैक्टर तो ऑयल को ही आ गया ना। ऑयल का आ गया, अभी इसका इम्पैक्ट अभी आपकी खादों पे आएगा, इसका तरसील पे आएगा। तो ये वो टाइम था जो, अभी ये फरवरी की बात है जी, फॉरेन गवर्नमेंट को बीच में आना चाहिए था। गवर्नमेंट को कहना चाहिए था जी, हमने 3500 कहा था, लेकिन अब ये रेट हमें पता है आगे का फार्मर नहीं सर्वाइव कर सकेगा, इस रेट को हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। और हम 3800, 4000 के मार्केट, यानी कोई ऐसा रेट रखते जिसके ऊपर फार्मर आराम से अपनी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बेचते हुए कंफर्टेबल होता और अगली दफा दोबारा बिलिंग होता कि मैं दोबारा मैदान में उतरूंगा। आपका एक अहम सवाल बनता है, ये प्रोडक्शन क्यों कम हो, क्यों कम? जी जी, इसकी यही वजूहत थी कि पहले आपने सही प्राइस टाइम पे नहीं दे रहे। अच्छा, चले दे दी। अब फार्मर के पास 2 साल का जो धचका लगा हुआ था, उसके पास पैसे कोई नहीं थे। उसने इनपुट का इस्तेमाल पूरी तरह नहीं किया, जिसकी वजह से ऑन टॉप ऑफ दैट मैं कहता हूँ वेदर का भी होगा, 50% मैं इनपुट समझता हूँ कि पूरी तरह नहीं डाल सकता। पानी की भी कमी का मसला होता है। देखिए जनाब, पानी तो पूरा कर लेते हैं। अच्छा, वो पूरा ठीक है जी, पानी उन्होंने नीचे अंडरग्राउंड वाटर था, कुछ नहरी पानी भी आ गया, पानी उन्होंने कर लिया। गर्मी की शिद्दत हो सकता है उसका 10-20%, 30% इफेक्ट आया हो, लेकिन मैं समझता हूँ उसका ज्यादा इफेक्ट आया क्योंकि लोगों ने खादों का इस्तेमाल पूरी तरह नहीं किया। अच्छा, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं थे। पैसे भी नहीं। तो ये वजूहत बनी यार हमारी प्रोडक्शन नीचे जाने की। अच्छा, एक इसमें वो एलिमेंट उसका भी हो सकता है जो लास्ट आपका जो फ्लड आया था उसमें बहुत बड़ा डैमेज हो गया, तो उसके बाद इतना बड़ा कोई रिलीफ नहीं मिल सका फार्मर को, वो बात अपनी जगह पे है, तो उसका भी वो भी असरअंदाज तो हुआ है। मेरा नहीं ख्याल राज साहब, उसमें मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने जो अच्छे काम किया मैं अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जहाँ फ्लड एरियाज थे वहाँ पैसे भी दिए, घरों के पैसे भी दिए, जो उनसे हो सका जो नुकसान था पूरा तो नहीं पूरा कर सके, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ उनको हेल्प की। उनको थोड़ा, वो इतना बड़ा एलिमेंट नहीं है। वो इतना बड़ा एलिमेंट नहीं। तो अभी अब इसको कैसे आप देख रहे हैं? कोई मशवरा, कोई ऐसा कोई 3 कोई पॉइंट्स इस तरह के आप गवर्नमेंट को अगर बताना चाहें जिससे इसके अंदर जो है ना इन फ्यूचर थोड़ी सी कोई इम्प्रूवमेंट देखने में मिले? देखें, गवर्नमेंट को सबसे पहले चाहिए कि अपने माइंड में क्लैरिटी, एक जो ये एक खबत सवार है ना सस्ती रोटी वाला, जी जी, इसको निकालें सबसे पहले। इसकी क्या वजह है? लॉजिक क्या है? लोगों को खुश करना चाहते हैं आप सस्ती रोटी खिला के? पॉलिटिकली बेसिकली गेन होता है इसके पीछे, और क्या हो सकता है? देखें, अब जो जो रोटी ले रहा है बंदा, वो बाज़ औक़ात उससे पूछे तो उसको तो पता भी नहीं होता कि सब्सिडी है कि नहीं है इसके ऊपर। उनको ये भी नहीं पता। मुझे ये बताइए, जो गंदुम प्रोड्यूस कर रहा है उसने तो अपनी गंदुम रख ली, उसने तो कहीं से जाके सस्ती रोटी नहीं लेगी, ठीक, जो कि 60% आबादी है आपकी। 25% आबादी को फर्क नहीं पड़ता, आप 40 रुपए की रोटी खा रहे हो, जाते हैं आज भी 10,000 का बिल बनवा के और होटल से एक बंदा 2-4 करोड़ की गाड़ी में जो फिर रहा है, तो वो भी तो उसी सब्सिडी का एक हिस्सा है, उसको क्यों मिलती है सब्सिडी? उसको क्यों मिलती है? फिर अगली बात यह है कि आपकी 5 से 6 करोड़ आबादी है जी, जिसके लिए आपने सस्ती रोटी देनी है। ठीक है, उसके लिए आप पूरी व्हीट इकोनॉमी को तबाह कर रहे हैं। तबाह कर। आप उसको 2 अरब, 3 अरब, 4 अरब कैलकुलेट कर लें, सर्टेन आप तंदूर फिक्स कर दें और उनको सस्ती रोटी प्रोवाइड कर दें। ठीक है, पहले तो ये ज़हन से निकालें। ये पता नहीं जो भी इनको मशवरे दे रहा है, मैं इसमें ये समझता हूँ कि शायद सीएम साहिबा खुद इसको, डेफिनेटली वो इतनी तो माहिर इसमें नहीं होंगे, उनको कोई ना कोई लोग तो मशवरे दे रहे हैं। ऑब्वियसली उनकी टीम में लोग हों। दूसरा, इनको ये काम करना चाहिए कि सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालें। ठीक है, एक फसल 4000 से 4500 से कम अब कोई फार्मर के बारे नहीं है वो इसको उगाए। ठीक है, एक इसको दुरुस्त करें।
और सबसे अहम बात, या रेगुलेट करें या डीरेगुलेट करें। ठीक है, और ये हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि एक लोअर कैप लगा दें, एक अपर कैप लगा दें, एक बफर स्टॉक रख लें। जब लोअर कैप से सपोज नीचे जाने लगे, परचेजिंग करें उस वक्त, ठीक है। बफर स्टॉक मेंटेन करें। एक सर्टन से ऊपर जा रही है पर निकाल दें। नहीं, तो ये बिल्कुल खुला छोड़ने वाली बात नहीं है, ये तकरीबन मिलती-जुलती उसी से कि आप नहीं, खुला नहीं। देखें, हाँ, आप जब फिक्स कर देंगे ना 4000 से 5000 की रेंज में हमने ये प्राइस रखनी है। ओके, हमने चाइना का मॉडल मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि बहुत सारे मामलात में जब प्राइस नीचे जाती है खरीदना शुरू कर देता है, जब ऊपर जाती है रिलीज कर देता है। बिल्कुल, लेकिन उस प्राइस रेंज में रखता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये 3 चीज़ों के ऊपर इनको इस वक़्त फ़ोकस करना चाहिए। और व्हीट हमारी बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है। ये हमारी फूड सिक्योरिटी की क्रॉप का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसको इस तरह आप नहीं छोड़ सकते। आपने चाहे रेगुलेट करना है, डीरेगुलेट करना है, एक तो आपका जो मार्केट प्लेयर्स हैं जी, व्हीट के, जी, उनका कॉन्फिडेंस बहाल करें। ठीक, यानी इस वक़्त आपके मिलर को नहीं पता मैं खरीदूँगा, मेरे से आके ज़बरदस्ती उठा लेंगे। मिडल मैन भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मैं ये बताऊँ, मिडल मैन का एक रोल है, वो इन्वेस्टर होता है, वो मार्केट को स्टेबल रखता है। ठीक, आपने अगर मिडल मैन को निकालना है, बेशक निकाल दें, हमें उससे कोई मसला नहीं है। ठीक, फिर उसका या कंज्यूमर को फ़ायदा जाए या प्रोड्यूसर को फ़ायदा जाए। ठीक है। तो ये 3 हमारी मोटी-मोटी सजेशन है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को मेरा आप होपफुल हैं कि कुछ बेहतरी इसमें होगी, क्योंकि देखिए ज़ाहिर-सी बात है, जो हाई-अप्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, समझ तो वो भी सारी रखते हैं। जनाब समझ तो रखते हैं लेकिन गलती क्यों करते हैं? ये ठीक है ना? ये मेरा मुझे आज तक बात जो समझ नहीं आती कि गलती क्यों करते हैं। बहरहाल आपका वो सवाल, मुझे ये लगता है कि आहिस्ता-आहिस्ता स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, यानी 22 में जो हमारा 24 में हाल था, वो 25 में ज़रा कम हुआ, मार्केट कुछ बेहतर हुई। वो 1800 पे बेची, 25 के अंदर इन्होंने 2700, 2800 पे, 2600 पे बेची। इस साल 3200, 3100, 3500 पे बेच रहे हैं। ठीक है। तो हुकूमत को भी आहिस्ता-आहिस्ता समझ आ रही है, मुझे उम्मीद है। हुँ, और हम ये समझते हैं कि हम फार्मर बॉडी को जाना चाहिए, उनको बैठ के उनके साथ बात करके उनको समझानी चाहिए बातें, और उनको भी सुननी चाहिए। ठीक है। और एक ऐसी लाहेअमल तैयार करें जिससे फार्मर भी खुश और गवर्नमेंट भी अपने अच्छा, टक्कर ले। लेकिन डॉक्टर साहब, अब इसमें एक और जो है ना, सबसे जो बुनियादी एक इश्यू है, जो सवाल निकलता है इसमें से, कि आप जो फॉर्मल बॉडी है वो जाएगी और जाके बात भी करेगी, वो कि आप आवाज़ उठाते रहते हैं और बड़ी कोशिश करते हैं। फार्मर की वो आवाज़ नहीं है जो होनी चाहिए, अभी उस तरह की तवाना आवाज़ सुनने में नहीं मिलती। मगर ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें असेंबलियों में जो सारे लोग हैं, एक बड़ी मेजॉरिटी वो सारे वो तो वही हैं, जो जिनका तल्लक जो है वो बड़े-बड़े जागीरदार हैं, वो फार्मर्स ही हैं, वो कौन लोग? मैं वैसे इस बात से जनाब हमेशा डिसएग्री। क्यों नहीं अपना वो इसके अंदर अपना रोल प्ले मेरे ख्याल में उनका ज़रिए माश इससे नहीं, दूसरी चीज़ों से लिंक्ड है। अच्छा, उनका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर इतना इंटरेस्ट होता तो आप बहुत अच्छी-अच्छी पॉलिसीज़ बना लेते, या हम जिनको इलेक्ट करते हैं वो इतने कैपेबल ही नहीं है ठीक है। कि वो इन बातों को समझ सकें डिटेल में जाके। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लाइक अगर आपकी असेंबली के अंदर इतनी बड़ी नुमाइंदगी मौजूद है, शहरों से तो सीटें जीत के जाते हैं ना लोग, लाहौर से कोई 14 सीटें जीत लीं, फैसलाबाद से 8 जीत लीं, गुजरांवाला से 4 जीत लीं, तो कुल मिला के ये 70-80 सीटें पूरे पाकिस्तान में बड़े शहरों की 100 सीटें बनती होंगी। तो बाकी जो सवा 200 सीटें हैं वो तो देहात से जीत के आते हैं ना। वो देहात से जीतते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि फिर वही मैं बात कर रहा हूँ, ये फार्मर बॉडीज़ का काम होना चाहिए ठीक है, कि इनको भी एजुकेट करें। ठीक है, इन पार्लियामेंटेरियंस को एजुकेट करें कि भाई आपका ये डाटा बता रहा है, ये पॉलिसी आपके मुल्क के लिए बेहतर है, ये फार्मर के लिए बेहतर है, ये ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतर है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे स्विच आपके सामने है, बस उसको आपने ऑन करना है, वो करने की शक्कत नहीं है किसी के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। ये कि इतना कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर है सर, नहीं। इस वक़्त हालात ये हैं कि दुनिया में, अमेरिका में हाइब्रिड व्हीट सीड बना चुके हैं और इस साल कल्टीवेट कर चुके हैं। ठीक, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है 80 से 90 मन है। वेरी गुड, आप अगर 10 मिलियन एकड़ के ऊपर ठीक है, हाइब्रिड सीड अभी नहीं लाएँगे, अभी उनका ट्रायल शुरू हो रहे हैं। ठीक है। हमें प्रॉब्लम ये होता है कि हम पीछे रह जाते पीछे रह जाते हैं। हैं। यानी उधर सीड टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई, हम क्यों नहीं उनके साथ पहुँच सक रहे? बिल्कुल ये अगले साल पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए। बिल्कुल यही बात। तो अभी अभी बीटी कॉटन के साथ हमने ये किया, तबाह कर दिया हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऐसे लेकिन सही सीड टेक्नोलॉजी नहीं ला सके। बिल्कुल ऐसे। तो बहरहाल ये कोई इतना बड़ा अल्लाह ताला ने, देखें, ये पॉपुलेशन बनाई है ना, ये कायनात बनाई है, ये लोग बनाए हैं, उनके खाने का भी इंतज़ाम रखा हुआ है। बेशक, बेशक। टेक्नोलॉजी तो आ जाएँगी, बिल्कुल। जब भी वो इल्म देगा। हम बेवकूफ़ी ये करते हैं कि वो इल्म लाने में हम बहुत देर कर देते हैं। हालाँकि हमने आज बात ही प्रोग्राम का जो स्टार्ट था वो इसी से किया था कि आजकल ना पूरी
दुनिया आपकी मुट्ठी में है, मोबाइल आपके हाथ में है, ऐसे ही फौरी तौर पे रिसर्च कर सकते सर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक कंपनी है कॉर्टिवा सपोज, उसने अपना हाइब्रिड वीट सीड बना ली है और उसकी प्रोडक्शन ऐसे कि मुझे कैसे पता है? अब आप वो कह रहे हैं कि उसके लिए आपको अगले साल जो है ना वो इंतज़ार करना पड़ेगा, हालाँकि ये 1 हफ्ते के अंदर आप सारा रिसर्च कर सकते हैं। जनाब वाला आप एंगेज करें फौरन उन कंपनीज को हाँ, कि भाई आपके पास टेक्नोलॉजी है, वी आर इंटरेस्टेड। ठीक, यूनिवर्सिटीज को कहें कि आपको हम किस चीज के अरबों रुपए देते हैं, बिल्कुल, ये टेक्नोलॉजी उधर आ गई, आपने क्यों नहीं प्रोड्यूस की अभी तक? ऐसे ही, और नहीं की तो फौरन कोलैबोरेशन करें बिल्कुल। एंड वी वांट रिजल्ट्स इन 2-3 इयर्स। और इस सारे मामले में चारों जो हमारे जो पाँचों सूबे हैं, इनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग होती है? इंटरलिंक्ड हैं या अपनी-अपनी जो है ना फिर वो दौड़ में लगे हैं? नहीं, वो तो आपको पता है जी, जब सब सूबों को अपनी-अपनी अथॉरिटी दे दी गई थी, तो पहले तो एक होता था, एक जॉइंट आपके चलते थे। अभी भी ऐसा एक्सचेंज तो होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। यूनिवर्सिटी अपनी रिसर्च एक्सचेंज कर रही होती है, सूबे अपनी रिसर्च एक्सचेंज कर रहे होते हैं, लेकिन कोलैबोरेशन की बहुत वो बहुत कमी। कमी है। बहरहाल मेरा ख़्याल है डॉक्टर साहब आज के लिए इतना ही काफ़ी है और फिर इंशाल्लाह आपसे दरख्वास्त करेंगे अगली एक नशिस्त के लिए, उसमें फिर मज़ीद जो है ना वो थोड़ी इनपुट लेते हैं। हमारे जो कमेंट्स आएँगे उसकी बेस पे आपसे दरख्वास्त करेंगे, आपसे सवाल भी पूछेंगे। असल मसला तो है नियतों का, इन्नमल अमालु बिन्नियात, और अमलों का दारोमदार नियतों पर है। नियत ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो ज़राअत है वो पाकिस्तान के लिए एक रीढ़ की हड्डी की सूरत रखती है, एक शक्ल रखती है। तो हुकाम बाला से अपील है और इसके ऊपर जो है ना फिलफौर एक्शन लें, कमेटी बनाएँ और इस सारे मामले को जितनी जल्दी हो सके एड्रेस करें, ताकि जो है ना वो इसका फ़ायदा पूरे मुल्क को हो सके। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।